नमस्कार दोस्तों, दिग्विजय शर्मा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पेंटेड क्यूब और पेंटेड क्यूबॉइड वाले एक कॉन्सेप्ट को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसमें क्वेश्चन क्या होता है, एक क्यूबॉइड होता है, उसको पूरा क्या है पेंट कर दिया जाता है, उसके बाद उन्हें छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया जाता है। तो कितने क्यूब पेंट हुए, ये सब इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं। तो देखिए, ये KVS का क्वेश्चन है, केंद्रीय विद्यालय में पूछा गया था। तो क्वेश्चन है, क्यूब ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर इज पेंटेड रेड ऑन ऑल साइड्स, देन कट इनटू स्मॉलर क्यूब्स ईच ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसके बाद कितने पे, हाउ मेनी ऑफ दीज स्मॉलर क्यूब्स हैव वन और मोर साइड्स पेंटेड। तो इस तरीके का क्वेश्चन आते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम बाद में करेंगे, पहले इसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे किस तरीके से। इसके फॉर्मूले होते हैं कुछ। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं आप, पहले क्यूब की बात करते हैं, फिर क्यूबॉइड की बात करेंगे। तो क्यूब में क्या होता है, एक बड़ा सा क्यूब होता है, उसको पूरी तरफ से पेंट कर दिया जाता है। फिर ऐसे ऐसे छोटे छोटे ये क्यूब नजर आ रहे हैं आपको, इनमें क्या है, ये काट लिए जाते हैं। ठीक है, तो इनमें होता क्या है, कुछ क्यूब होते हैं उनकी 3 साइड पेंटेड होती हैं, जैसे कि ये वाला है, ये क्या है 3 साइड इनकी पेंटेड है। ये हरे वाले हैं, इनकी 2 साइड पेंटेड है। ठीक है, और ये पर्पल कलर का, ये 1 साइड पेंटेड है खाली। ठीक है, तो और जो अंदर है इसके कुछ 0 साइड पेंटेड है, वो इनके अंदर होंगे, वो दिख नहीं रहे हैं। ठीक है, 4 साइड पेंटेड वाला कुछ नहीं होता है। यही 4 केसेस बनते हैं, 0 1 2 3। 0 साइड पेंटेड, 1 साइड पेंटेड, 2 साइड पेंटेड या 3 साइड पेंटेड। ठीक है, तो इनको क्या है, ऐसे इमेजिन करके निकालना काफी मुश्किल रहता है, इसलिए हम क्या करेंगे, इनका फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला उनको पढ़ेंगे और उनको याद भी करेंगे अभी यहीं के यहीं। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले बात आती है टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स। ठीक है, तो अभी ये ध्यान रखना है, इसमें ये जो n होता है, इसमें n क्या होता है, जैसे कि अगर बड़ा क्यूब दे रखा है, उसकी क्वेश्चन में अगर याद होगा आपको 8 दे रखा है साइड, उसकी बड़े क्यूब की साइड अगर a से दे रखी है, और छोटे जो क्यूब्स हैं उनकी अगर वैल्यू 1 है, उनकी अगर वैल्यू 1 है, इसको चलो कैपिटल N मान लेते हैं। अगर उनकी वैल्यू 1 है छोटे क्यूब्स की, तो ये एज इट इज यूज हो जाएगा। लेकिन अगर उसकी 2 है, तो ये जो ये वाला n आता है, वो बड़े क्यूब की साइड को डिवाइड बाय स्मॉल क्यूब का साइड। ठीक है, छोटे क्यूब की जो साइड होगी, मान लीजिए a से मान लीजिए, तो ये स्मॉलर क्यूब की जो साइड है उससे डिवाइड करके तब निकलता है ये वाला n। ठीक है, तो ये n कहाँ से आता है, बड़े क्यूब की साइड, जैसे क्वेश्चन में 8 था, छोटे क्यूब की 2 था, तो इसका 4 आ जाएगा। तो ये जो n है वो निकालना इंपॉर्टेंट है। इसको अगर 1 दे रखी है साइड छोटे क्यूब की, तो एज इट इज लिख देंगे, नहीं तो 1 से डिवाइड करेंगे तो सेम आ जाएगा। छोटा दे रखा है नहीं तो उसकी साइड से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन था 8 4 8 2, तो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जब एक बार आपका n आ गया, तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स अगर निकालने हैं आपको, तो उस n का क्यूब कर देंगे। अगर 3 साइडेड पेंट वाले को निकालने हैं क्यूब, तो ये हमेशा 8 आने वाला है। ठीक है, ऑलवेज 8 रहेगा ये। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला केस है, 1 2 3 4, तो ये ऊपर 4 है, ऐसे नीचे 4 रहेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो 4 और 4 8, तो 3 साइड पेंट वाले तो क्यूब्स हमेशा 8 ही होने वाले हैं। तो ये दोनों याद कर लिए होंगे आपने। ये क्यूब के वॉल्यूम से याद कर सकते हैं n क्यूब, और ये 8, तो ये देख के आपको याद रहेगा। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स n क्यूब और क्यूब 3 साइड्स पेंटेड, ये 8 हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, अभी आगे बात आती है 0 1 2, 0 साइड पेंटेड, 1 साइड पेंटेड और 2 साइड पेंटेड। तो इनको याद करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले n-2 लिखेंगे। ठीक है, तीनों में n-2 लिखेंगे, यहाँ पर क्यूब हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर, यहाँ पर पावर 1। ठीक है, तो ये जैसे 0 से बढ़ रहे हैं हम, यहाँ पर घट रही है पावर, 3 2 1, 0 1 2 3 2 1, और यहाँ आखिरी के 2 में 6 और 12 लिख देना है। ठीक है, 6 और 12। तो इस तरीके से क्या है, ये इनके फॉर्मूले बन जाएंगे। 0 साइड पेंटेड के लिए n-2 का क्यूब बन जाएगा, तो 1 साइड पेंट के लिए 6 इंटू n-2 का स्क्वायर हो जाएगा, और 2 साइड पेंटेड के लिए 12 इंटू n-2 हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे नंबर ऑफ क्यूब्स निकल रहे हैं जिनके 2 साइड 0 साइड पेंटेड है, 1 साइड पेंटेड है, या 2 साइड पेंटेड है। ठीक है, तो अभी एक बार रिवीजन करते हैं। यहाँ पर आप पॉज करके इन सारे के सारे फॉर्मूलों को याद करने की कोशिश कीजिएगा। तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स यहाँ पे क्या होंगे, n क्यूब, 3 साइड पेंट क्या होंगी, 8 होंगी। अब 0 1 2 के लिए हमने क्या किया था, पहले n-2 लिख देना है, n-2 n-2 n-2, ये ब्रैकेट लगा दिया सबका। उसके बाद यहाँ क्यूब, यहाँ स्क्वायर, यहाँ कुछ नहीं, पावर 1,
ऊपर वाले में कुछ नहीं लिखना है, यहाँ पर 6 और 12, इस तरीके से ये याद करनी है। ठीक है, आगे अभी जो क्वेश्चन था उसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देख, जैसे मैंने बताया था, बड़े वाला साइड है वो कैपिटल ए है, छोटे वाले को अगर स्मॉल ए मानता हूँ तो ये एन हो जाता है। ठीक है, तो इसका 8 दे रखा है, ये 2 दे रखा है, तो जो एन की वैल्यू है वो हमारी 4 आ रही है। यहाँ पे एन क्या है, 4 आ रहा है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, हाउ मेनी ऑफ दी स्मॉलर क्यूब्स हैव 1 और मोर साइड्स पेंटेड। तो देखिए हमें पता है इसमें कौन से पेंट होते हैं, 0 1 2 3। 0 साइड पेंट होंगी, 1 साइड पेंट होगी, 2 साइड पेंट होगी या 3 साइड पेंट होंगी, 4 साइड पेंट नहीं होता कुछ। ठीक है, तो देखिए 0 यहाँ पर हमसे पूछा है एक या उससे ज्यादा, यानी कि इन तीनों का निकालना है। ठीक है, तो इसके 2 तरीके हैं हमारे पास। ठीक है, तो या तो हम क्या कर सकते हैं, टोटल निकालेंगे। तो पहला तरीका क्या होगा, फर्स्ट मेथड ये रहेगा, टोटल निकालेंगे, टोटल में से 0 साइड पेंटेड वाले को माइनस कर देंगे, तो यही 1 2 3 वाला आ जाएगा। तो टोटल के लिए हमारा फॉर्मूला n क्यूब होता है, और 0 साइड्स के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, टोटल के लिए n क्यूब, हाँ, और 0 के लिए n-2 का होल क्यूब। 0 1 2 में सबसे ऊपर 0 आता है। ठीक है, तो इससे क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा n क्या हमारा 4, तो 4 का क्यूब माइनस n-2 यानी कि 4-2 का क्यूब, तो ये 64, और ये n-2 4-2 2 होगा, 2 का क्यूब 8 होता है, तो ये हो जाएगा हमारा 56। ठीक है, तो 56 ऐसे क्यूब्स होंगे जो एक या उससे ज़्यादा है। तो ये दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, इसमें हम 1 2 और 3, ये थोड़ा सा लंबा पड़ेगा। तो 1 वाले के लिए फॉर्मूला हमारा क्या होता है, 3 का तो 8 आ जाएगा। ठीक है, इसके लिए 6 12 n-2 का स्क्वायर या n-2, तो ये मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, ये करने की एग्जाम में जरूरत नहीं है आपको। तो ये हो जाएगा 4-2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4-2, तो ये यहाँ से आ जाएगा 6 चौक 24, और ये आ जाएगा 12 दूनी 24, तो ये 24 24 48 और 8, ये भी 56 ही आ जाएगा इससे। ठीक है, इन सबको ऐड करके, तो आपका जैसे मन है वैसे निकाल सकते हैं इसको। ठीक है, अभी बात आती है क्यूबॉइड की। तो क्यूबॉइड में क्या, इसमें अंतर ये होता है, जो बड़ा क्यूबॉइड होता है उसकी साइड सारी सेम नहीं होती है। क्यूब और क्यूबॉइड में ये अंतर होता है, ये माना है जैसे यहाँ देख सकते हैं, लेंथ ब्रेड्थ हाइट ये अलग अलग होती है। उसमें ये सारी की साइड क्या है, साइड एक ही होती है, तो ए मान लेते हैं, यहाँ पे LBH होता है। ठीक है, ये आपको पता होगा। तो इसमें भी वही चीज़ है, पेंट होगा तो कुछ जो साइड होंगी, कुछ क्यूब्स जो होंगे वो आपके क्या निकलेंगे, 3 साइड पेंट होंगे, कुछ 2 साइड पेंट होंगे, कुछ ये 1 साइड पेंट होंगे। तो यहाँ पर फिर फॉर्मूले देखते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, ट्यूब वाले फॉर्मूले से कंपेयर करके याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो क्यूब वाले में हमारा क्या होता था, n क्यूब होता था। तो यहाँ पर n तो नहीं है, यहाँ क्या हो गया, साइड्स हैं, तो ABC आ जाएगा। तो देखिए ये ABC भी क्या है, इसका भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये कैसे निकलते हैं, जैसे वहां पे n निकालने के लिए बड़े साइड में से छोटे साइड को डिवाइड कर रहे थे, वैसे अगर यहाँ क्यूब जो है 1 नहीं दे रखा है तो ये डिवाइड करके निकालना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पे मान लेते हैं पहले उनकी साइड्स कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C थी, तो इनको अगर मैं छोटे वाले साइड से डिवाइड करूंगा, उसकी जो क्यूब दे रखा है उसको n मान लेते हैं, उससे अगर डिवाइड करेंगे, ये भी क्वेश्चन कराऊंगा उसमें ज़्यादा क्लियर होगा, तब ये आएगा छोटा a छोटा b छोटा c। ये कैसे आया, ये तो उसकी ओरिजिनल क्यूबॉइड की साइड दे रखी है ABC। उसके बाद अगर नीचे वाला जो क्यूब दे रखा है, जिन क्यूब्स में उन्हें काटा जा रहा है, वो अगर 1 नहीं दे रखा है, उनकी साइड 1 नहीं दे रखी, लेकिन आपके लेवल पर ज़्यादातर क्वेश्चन में 1 ही दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा सा ऊपर लेवल पढ़ते हैं ताकि ये वाले तो हो ही जाए आराम से। ठीक है ना, तो अगर 1 नहीं दिया जाता है तब क्या करना है, उससे हमें डिवाइड कर देना है। तो अभी क्वेश्चन होगा उससे क्लियर होगा, तब ये वाली ये साइड्स की जगह ये वाला रेशियो आ जाएगा आपका ABC। ठीक है, तो 3 साइड पेंट वाला तो 8 ही होना है, यहाँ n क्यूब की जगह, जैसे कि क्यूब क्यूबॉइड में होता है साइड का क्यूब या फिर ABC LBH हो जाता है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे n क्यूब की जगह ABC आ जाएगा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स के लिए। अब 0 साइड पेंटेड के लिए वहां पर क्या था,
n माइनस टू का होल क्यूब था, तो वहां 2 माइनस किया तो यहाँ भी 2 माइनस करेंगे, लेकिन यहाँ पर n सब n नहीं है, एक a है, एक b है या एक c है, तो तीनों में से 2 माइनस करके तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर वन साइड पेंट में उसमें क्या था, उसमें था 6n माइनस टू का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर होल स्क्वायर कैसे आएगा, n माइनस टू इंटू n माइनस टू से आता है, तो 2 का मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर 2 सेम तो नहीं है, a b c 3 अलग अलग है, तो क्या होगा यहाँ पे पहले a का b से, फिर b का c से, फिर c का a से। ठीक है, इस तरीके से याद करना है आपको। तो यहाँ से देखिए क्या है इसका a, ये अगर सेम होते तो यहाँ n माइनस टू का स्क्वायर, n माइनस टू का स्क्वायर, n माइनस टू का स्क्वायर, तो ये 3 बार n माइनस टू का स्क्वायर आ पाता, तो इसको 6 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से ये मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए हमारा नया फॉर्मूला इसका बन जाता है ये इस तरीके से, 2 इंटू a माइनस टू इंटू b माइनस टू, b माइनस टू इंटू c माइनस टू, और c माइनस टू इंटू a माइनस टू, a b b c c a। ठीक है, माइनस टू लगा देना है, ऐड करके होल का 2 से मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि इनसे क्या है 3 ही बनेंगे, हमें 6 ऐसे पेयर करने हैं n माइनस टू के होल स्क्वायर वाले, इससे कंपेयर करके आपको याद करना है। ठीक है, इस तरीके से क्या है, क्यूब को याद करोगे तो क्यूबॉइड वाले भी याद हो जाएंगे। ठीक है, अभी देखिए 2 साइड पेंट का थोड़ा सा अलग फॉर्मूला है, इसको ऐसे अगर याद होता है तो आप ऐसे कर सकते हैं, या फिर मैं थोड़ा भी तरीका बताता हूँ। तो देखिए हमारा उसमें क्या आ रहा था, 12 इंटू n माइनस टू आ रहा था, तो यहाँ n की जगह क्या है, a b c अलग अलग है। ठीक है, तो a b c के लिए अब यहाँ पे पावर सेम रहनी है, तो यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, यहाँ क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो a माइनस टू, b माइनस टू और ये c माइनस टू। ठीक है, तो ये तो कितने हुए, अगर ये तीनों सेम होते तो ये 3n माइनस टू बनता, लेकिन हमें 12 चाहिए, इसलिए क्या करना पड़ेगा, इसका 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इसको अगर आप ऐसे याद करना चाहें ऐसे याद कर सकते हैं, या इसको सॉल्व करेंगे तो यही आने वाला है, a प्लस बी प्लस सी माइनस ये माइनस दो माइनस दो माइनस दो, ये 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से याद कर सकते हैं, इस तरीके से याद कर सकते हैं, या इस तरीके से याद कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो ठीक है, ये अभी एक बार इसके फॉर्मूले याद करने को, नंबर ऑफ क्यूब्स क्या हो जाएंगे इसमें जाएगा छोटे क्यूब्स में, तो ये हो जाएगा n क्यूब की जगह a b c तीनों का मल्टीप्लाई, 3 के लिए तो 8 होने वाला है हमेशा। अब 0 साइड पेंटेड होंगी जब, तो उसमें क्या आ रहा था, n माइनस टू का होल क्यूब आ रहा था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a माइनस टू, b माइनस टू, c माइनस टू, क्यूब है इसलिए पावर यहाँ पर 3 करने के लिए तीनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब इसी तरह से वन साइड पेंट के लिए उधर क्या आ रहा था, 6 इंटू n माइनस टू का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ होल स्क्वायर करना है तो पावर 2 करने के लिए 2 का ही मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो a माइनस टू इंटू बी माइनस टू प्लस बी माइनस टू इंटू सी माइनस टू। अब ये सब मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको इसी वीडियो में याद हो जाए। ठीक है, याद करने के लिए आपको अलग से टाइम नहीं वेस्ट करना पड़े। सी माइनस टू इंटू ए माइनस टू। ठीक है, तो माइनस टू किया कर दिया, उसके बाद ये देखिए ये 1 2 3, ये 3 ही बनना है, यहाँ हमें 6 चाहिए, इसके लिए यहाँ पे क्या है 2 से मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसी तरीके से 2 साइड पेंटेड वाले का अगर आप सीधे याद रख सकते हैं तो सीधे याद कर सकते हैं, 4a प्लस बी प्लस सी इंटू माइनस 6, 4a प्लस बी प्लस सी माइनस 6, ऐसे याद कर सकते हो, ऐसे कर सकते हैं, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, 4a माइनस टू प्लस बी माइनस टू प्लस सी माइनस टू। ठीक है, इस तरीके से याद कर सकते हैं। अब ये क्यों लिखा है, बी माइनस टू है ये। ठीक है, तो ये उससे कंपेयर करने में आसानी होगी इससे कि 12n माइनस टू है, तो 12n माइनस टू को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 3n माइनस टू, तो ये 3n माइनस टू की जगह a माइनस टू, बी माइनस टू, सी माइनस टू आ गया यहाँ पे। ठीक है, ऐसे याद रह जाता है तो ऐसे याद कर लीजिए, या फिर इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या है क्यूब वाले फॉर्मूले याद रहेंगे तो क्यूबॉइड वाले तक पहुंचने में आसानी हो जाएगी। यहाँ पे मैंने कंपैरिजन के लिए बना दिया है, यहाँ n क्यूब है, यहाँ a b c है, यहाँ पे आपके क्या है 8 है, ये तो याद रहेगा ही। 0 साइड के लिए यहाँ पे n माइनस टू का क्यूब है तो यहाँ तीनों का मल्टीप्लाई है n माइनस टू करके, यहाँ 6 बार स्क्वायर हो रहा है तो पावर 2 हो रही है, तो पावर 2 करने के लिए इनका मल्टीप्लाई, इनका मल्टीप्लाई, इनका मल्टीप्लाई, और ये 3 पेयर बनने हैं, 1 2 3, तो यहाँ 6 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई।
अब ये वाले का मैं पीछे बता चुका हूँ, आप ऐसे याद कर सकते हैं या फिर -2 करके कर सकते हैं, या A-2 B-2 C-2 ऐसे करके याद किया जा सकता है इसको, ठीक है। अभी देखिए क्यूबॉइड से रिलेटेड क्वेश्चन मिल नहीं रहा था, इसलिए इसका मैंने खुद ही क्वेश्चन बना दिया इसका, ठीक है। तो अगर मान लीजिए क्यूबॉइड की यहाँ पे डायमेंशन दे रखी है, साइड दे रखी है 6, 8, 10 और पेंट रेड कर रखा है, इसको छोटे क्यूब्स में काटा गया है जिसकी साइड्स 2 सेंटीमीटर दे रखी हैं। तो इसका ये ABC निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो बड़ी साइड दे रखी है उसको दो से डिवाइड करना पड़ेगा। 2 क्या है, यहाँ छोटे क्यूब की साइड दे रखी है, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, ये ऐसे ही दिए जाएंगे कि कट जाए आराम से, ठीक है। क्वेश्चन में ऐसा ही दिया जाएगा ताकि आराम से कट जाए, पॉइंट में नहीं आने वाले हैं, ठीक है। तो 3, 4 और 5 ये हमारे ABC की वैल्यू आ गई है, ठीक है। तो अब ये पूछ रहे हैं हाउ मैनी ऑफ दिस स्मॉलर क्यूब्स हैव 2 साइड्स पेंटेड। तो 2 साइड्स पेंटेड क्या होता है, आखिरी वाला केस बनता है 0, 1, 2 आखिरी वाला। तो आखिरी वाले में इसका फॉर्मूला क्या था हमारा, 4A + B + C - 6 ये वाला था, ठीक है। या ऐसे भी याद कर सकते हो आप, A-2 B-2 C-2 आपका जैसे मन है, ठीक है। ये याद रह जाता है तो दिक्कत नहीं है। तो 4A + B + C, तो ये 3 + 4 + 5 - 6, ठीक है। तो ये माइनस, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 12 में से 6 गए तो ये 6 बचेंगे, 6 4 जा 24, ठीक है। तो 24 ये ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये वीडियो यहीं खत्म होता है। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप एंड तक बने रहे तो आपका बहुत बहुत थैंक यू। आपको ये फॉर्मूले याद हुए या नहीं हुए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ठीक है। अगर आप AES PRT की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो देख सकते हैं। इसमें क्या है, ये मैराथन वीडियो है जिसमें हमने AES PRT के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक ही वीडियो में कंपाइल किए हैं, ठीक है। तो इससे आपको एग्जाम का लेवल पता चल जाएगा। उसके अलावा आप यहाँ पर ये वाला वीडियो देख सकते हैं। इसमें क्या है, आपको अगर इंग्लिश के सारे ग्रामर रूल्स एक ही वीडियो में देखने हैं तो इस वीडियो को देख सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका टाइम बचेगा और सारे इंपॉर्टेंट यहाँ पर ग्रामर रूल्स हैं, ठीक है। अगर आप ये PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो दिग्विजय शर्मा एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर जाकर इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। AES PRT की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो दिग्विजय शर्मा एकेडमी के चैनल से जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। AES PRT से रिलेटेड क्लासेस के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।